A very good morning all of you students. This is Neeraj Pandey, your history teacher. Today we are going to study in history books. Today our topic is new agriculture technology. New agriculture technology. As we know that science has progressed day by day and we accept many technology in many fields, for example hospital, for example agriculture. So in that case we see that in the western age, that time the peasant has many technology, but he have only several technology. That several technology convert into new technology in agriculture. So today, let's start our topic by the 11th century. There is evidence of several technology. हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा 11th सेंचुरी की, जो 11वीं शताब्दी थी, उसमें एविडेंस मिले हैं। एविडेंस का मतलब होता है बेटा सबूत या साक्ष्य, और उस समय जो सबूत और साक्ष्य मिलते थे उसमें ये बताया गया है कि उसमें सेवरल टेक्नोलॉजी थी। जो परंपरागत जो टेक्नोलॉजी चलती थी, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर लोग कैसे एग्रीकल्चर करते थे, कैसे कल्टीवेटिंग करते थे। तो वी सी दैट ऑल पीजेंट्स एट दैट टाइम्स हैव अ वुडन प्लो। जैसा हम देखते हैं इंडिया में भी हम पहले देखा करते थे, लकड़ी के हल हुआ करते थे जिसको हम कहते हैं वुडन प्लो। तो वहाँ भी यही देखने को मिलता था कि उस समय पे इन वेस्टर्न यूरोप में इन थ्री ऑर्डर टाइम्स we have a many evidence that peasants have wooden plow. They have own technology that is called several technology in agriculture field. Instead of the basic wooden plow, आगे भी बात कि मैंने कहा था कि उस समय वुडन प्लो हुआ करता था, अर्थात लकड़ी के हल हुआ करते थे। और कल्टीवेटर्स जो किसान हुआ करते थे began using having iron tippet। अब उन्होंने लकड़ी के प्लो की जगह क्या करना शुरू कर दिया बेटा, वो उन्होंने शुरू कर दिया आयरन टिपेट। आयरन टिपेट का मतलब होता है एक लोहे की नोक वाले टूल्स, जिसमें लोहे की नोक होती थी, लोहे की मशीन होती थी, लोहे के टूल्स होते थे। अब उन किसानों ने लकड़ी के हलों की जगह, प्लो की जगह अब आयरन टिपेट का यूज किया। कहने का मतलब all peasants of that time in Western Europe use iron pittle tools the place of wooden plow and moldboards. What is moldboard? Moldboard is a new tools that is used by the peasant in Western Europe in that time. There were also changes in land use. उस समय बेटा जो जमीन हुआ करती थी उसका प्रयोग करना, लैंड यूज का मतलब होता है जो जमीन का प्रयोग किया जाता था, उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला। द मोस्ट रिवोल्यूशनरी, जो उस समय की कुछ क्रांतियाँ हुई थी, और उन क्रांतियों में देखा गया कि वन वॉज द स्विच फ्रॉम अ 2 फील्ड टू अ 3 फील्ड सिस्टम। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस चैप्टर। वी टॉक टू इन दिस फील्ड दैट कि there are only 2 types of field system in Western Europe. One is 2 system and the second is 3 system. But 3 system is a new system in Western Europe. Already peasants have 2 system, 2 field system. I have already told you about there are only 2 types of peasant in that time. The first is free peasant and the second is unfree peasant. Unfree means serf peasants. So that peasant, the first is free. Free peasant, what is free? Who is free? Who is free? That free peasant is that peasant that they had no own land, but they received a land by the rent of by the लॉर्ड। जो उस समय के लॉर्ड हुआ करते थे उनसे वो क्या करते थे, रेंट मिलता था उनको, और उनको हम क्या कहते थे, लेबर रेंट भी बोला जाता था कि वो भाड़े के श्रमिक बोले जाते थे। किराए पर जो काम करते थे उसके बदले में उनको रेंट दिया जाता था। तो उस समय बेटा जो 2 फील्ड
फील्ड सिस्टम था, अब वो चेंज हो गया 2 फील्ड सिस्टम के आधार पर अब समय आ गया कि और वो 3 फील्ड सिस्टम की कल्टिवेटिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये 3 फील्ड सिस्टम क्या होता था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम सर्व पीसीएट में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि दैट पर्सन शुड सर्व इन मिलिट्री सर्विस मिनिमम 40 days in every years, that person achieve a land from the lord। वो लॉर्ड से क्या करता था, जो व्यक्ति मिलिट्री में सेवा देता था उसको वहाँ से जमीन मिल जाती थी अपने साम्राज्य से। इन दिस पीजेंट्स कुड यूज अ फील्ड 2 years आउट ऑफ 3। 3 सालों के लिए जमीन जो उनको मिलती थी बेटा, आउट ऑफ 3 लिखा हुआ है, तो वो 2 years उस पर खेती करते थे 3 सालों में। और वो कैसे होती थी उसका भी टाइम डिसाइड किया गया था कि इफ दे प्लांटेड इट विद 1 crop, यदि वो एक फसल लगाते हैं, 1 crop मीन्स एक फसल लगाते हैं, इफ दे प्लांटेड यदि ये लगाते हैं इट विद 1 crop, यदि वो एक फसल को करते हैं इन ऑटम, जो पतझड़ का समय होता था, ऑटम मीन्स पतझड़ के समय में, एंड अ डिफरेंट क्रॉप, याद रखिए वही पतझड़ लिखा होगा, ये हिंदी मीनिंग से ऑटम मीन्स पतझड़, और दूसरा क्या होता था एंड डिफरेंट क्रॉप, और अगर वो कुछ अलग फसल करते थे तो इन स्प्रिंग अ ईयर, जब बसंत ऋतु शुरू होती थी, शरद ऋतु शुरू होती थी, तो उसमें एक वर्ष में जब वो दूसरी फसल किया करते थे पतझड़ फसल के बाद, पतझड़ मौसम में जो खेती करते थे उसके बाद, एंड हाफ लेटर, और बाद में वो आधा खेती करते थे, यानी 6 मंथ के 2 पीरियड डिवाइडेशन में। दैट्स क्लियर। टुडे दिस टॉपिक इज फिनिश्ड एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we discuss about the last topic of the 3 orders chapters, and after that I will provide a worksheet of the chapter number 1 and 2. Thanks.